परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हमारा चिंता का भाग है प्रेरित पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय 13 से लेकर 15 तक। आज का एपिसोड 20 है। पिछला 19 एपिसोड में प्रेरित उसका तीसरा अध्याय 1 से लेकर 12 तक हमने चिंता किया है। आज हम 13 और 14, 15 तीन पद के ऊपर आज हम चिंता करेंगे। उसके लिए हम इस पद को मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। प्रेरित उसका तीसरा अध्याय, उसका 13, 14, 15 वो इस प्रकार है। इब्राहिम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वाया दिया और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। 14 पद में तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। उसका 15 पद में, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसका 11 पद को हम आते समय हम यहाँ देख सकते हैं। 11 पद में जब वह पत्रोस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तब सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़कर आया। बहुत लोग जो जमा हुआ है, पीटर और यूहन्ना, ये जो लंगड़ा व्यक्ति जो चंगा प्राप्त हुआ, उस व्यक्ति के साथ खड़े रहने के टाइम में बहुत लोग वहाँ दौड़ कर आया, बहुत लोग जमा हुआ। जैसे आज का भाषा में अगर हम कहें कि पत्रोस का एक ओपन एयर मीटिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेकिन ओपन एयर मीटिंग में पत्रोस ने क्या बताया, क्या कहा, इस विषय हमें आज बहुत श्रद्धा सहित इस विषय को हमें चिंता करना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे जैसे हम आज जो प्रभु का वचन जो दे रहे हैं, इसी प्रकार अगर हम प्रभु का वचन दे तो पत्रोस को जेल जाने का जरूरत नहीं था। क्योंकि अगर जैसे एक आदमी का जो चंगा हो, एक आदमी को चंगा दिया, तो वो बता सकता था कि तुम लोग आओ, प्रभु यीशु में से जीवित है, लोग आओ, जो चंगा प्राप्त होना है, जो बीमार आदमी है, उन लोग लेके आओ, हम उनको प्रार्थना करेंगे, चंगा करेंगे। तो अगर कुछ लोगों को अगर चंगा दे और कुछ लोग बीमार से दूर हो जाए, तो ये जो सवाल नहीं उठता कि उनके ऊपर जब गुस्सा हो जाए, या नहीं तो उनको मारपीट करे या उनको जेल में डाले, कारागृह में बंदी करे। ये कुछ आवश्यकता नहीं था कि छोटा सा एक उनका जो मैसेज है थोड़ा अलग टाइप, माने आज का जो मैसेज, ऐसे अगर उस मैसेज को थोड़ा सा अलग करें तो ये पत्रोस को ये जेल जाने का कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन पत्रोस का वहाँ का लैंग्वेज, पत्रोस ने किस प्रकार वहाँ पे लोगों को संबोधन किया, ये हमें बहुत चिंता करना बहुत आवश्यक है। उसका 13 पद की ओर हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है, जब जमा हुआ, पत्रोस अपना ओपन एयर मीटिंग स्टार्ट किया। पत्रोस और यूहन्ना और लंगड़ा व्यक्ति है, वो जो चंगाई प्राप्त हुआ व्यक्ति है, ये तीनों है, वो सामने जो बहुत बड़ा एक झुंड है। और ओपन एयर मीटिंग के लिए बहुत एक अच्छा एक समय उनको मिला है। उस समय क्या उन्होंने क्या बताया ये है, इब्राहिम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर। इस तरफ बोलने का क्या जरूरत क्या था? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह के द्वारा ये चंगा हुआ है, ये बोलने से हो जाता। लेकिन यहाँ पे पत्रोस ने ये नहीं छोड़ा कि ये जो विषय इब्राहिम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर, अपने में मिलाकर यहूदियों को कहता है कि हम लोगों का बाप दादाओं का परमेश्वर ने बोलकर यहाँ पे इस परमेश्वर को एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अनेक टाइम पर, अनेक जगह पर हम देख सकते हैं कि ये जो परमेश्वर के बारे में
मैं वचन पढ़ने के लिए नहीं, मैं खाली रेफरेंस में दे दूंगा। निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 15 पद, आदि पुस्तक उत्पत्ति उसका 50 अध्याय 24 पद, और उसके बाद मत्ती सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 32 पद, और प्रेरित उसका 7वां अध्याय 32 पद, और प्रेरित अभी ये जो भाग पढ़े हैं तीसरा अध्याय उसका 13 पद, ये सब जगह पर एक विषय लिखा है कि परमेश्वर यहोवा अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर। तो इसका ये क्यों कि इधर ऐसा जो संबोधन किया है उसका अर्थ यह है कि यो अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर को इसराइली लोग मानते हैं। अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर वो जानते हैं इसराइली लोग, लेकिन वो इन लोग प्रभु यीशु को विश्वास करने के लिए नहीं चाहता है, वो उसको तिरस्कार करना चाहता है। इसलिए पत्रोस ने जानबूझकर अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर और परमेश्वर का सेवक जिसको महिमा प्रकट किया, महिमा दिया है, उस प्रभु यीशु मसीह को लिंक करके उनको बताने के लिए चाहा। क्योंकि ये एक वो जो परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर ने महिमा दिया है परमेश्वर का, क्या लिखा है इधर 13 पद में, इब्राहिम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। देखो मतलब तुम्हारा जो परमेश्वर जो जिसको तूने जो कालवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसके बदले जो बरबास को छोड़ दो बोलकर कहा, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है अपने सेवक यीशु की महिमा की। कौन महिमा की? खाली परमेश्वर नहीं, उसकी महिमा की कि अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो तुम मानते हो, तुम विश्वास करते हो, या अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर वो तुम विश्वास करते हो, लेकिन यहाँ लिखा है उस परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। प्रिय भाई और बहनों, इस प्रभु यीशु मसीह कौन है? हम एक पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, मत्ती सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 32 पद, 22 अध्याय उसका 32 पद। यहाँ पर लिखा है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। मैं कौन हूँ? प्रभु यीशु मसीह की कौन है? प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। मतलब जो इस्राएली लोग जिसको परमेश्वर मानते हैं, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर को परमेश्वर मानते हैं, यहोवा परमेश्वर। यहाँ पे लिखा है कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ। और ये लिखा है को तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और जो ये स्पष्ट करना चाहता है पत्रोस इस्राएलियों के सामने, जो लोग जमा हुआ है, मतलब ये समझो कि ये लोग करीब 50 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। इन लोग इनका बच्चा लोग, इनका संतान लोग नहीं, इन्हीं लोग कुछ दिन पहले, करीब 50 दिन पहले ये प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। इसको क्रूस पर चढ़ाओ बोल के बोला था। उन लोग अभी जमा हुआ है, उनके सामने एक अच्छा मौका मिला पत्रोस को, उनके सामने उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए। यहाँ लिखा है मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे होगा नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। प्रिय भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में अन्य लोग, मैंने अविश्वासियों के बारे सामने प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने का तरीका, अगर चाहिए तो इसको थोड़ा सा चेंज करके, मैं पहले जैसे बोला था थोड़ा चेंज करके, तुम लोग अभी बहुत गुस्सा में हो, बहुत क्रोध में हो, तुम लोग ऐसा करो, जो बीमार आदमी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ बोलने से वो ठंडा हो जाता, और उन लोग बहुत लोग आकर जो है बीमार से चंगा प्राप्त होकर जा सकता था। वहाँ पे कोई मारपीट या जेल जाना या कुछ भी जरूरत नहीं था। लेकिन कभी भी पत्रोस ने वो शब्द वहाँ नहीं उठाया। पत्रोस ने कहा कि देखो ये जो परमेश्वर
जो अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वही परमेश्वर तुम्हें उनको तिरस्कार किया। क्या लिखा है उधर? और एक बार वो पद की ओर हम आएंगे। ये प्रेरित 3 अध्याय उसका 13 पद लिखा है, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को महिमा की, लेकिन तुमने क्या किया? उस प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर ने उनको जब महिमा किया, तुमने क्या किया? निंदा किया। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने, अर्थात अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को महिमा की, उसे तुमने क्या किया? तुमने कहा कि बरबास को छोड़ दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। वह यहाँ स्पष्ट रूप में यहाँ पे ये विषय वो बताना चाहता था। तो क्या लिखा है? जिसे तुमने पकड़वाया था, तुमने, देखो यहाँ पे कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है इनका कहने पर, तुमने किया है और कुछ भी नहीं। अगर क्रूस पर कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग बोल सकता था, थोड़ा सा नरम के साथ ये गोस्पेल, ये सुसमाचार प्रचार कर सकता था, लेकिन नहीं, तुमने पकड़वाया दिया। और जब पीलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने, देखो फिर आ गया तुमने, देखो कितना बार तुमने किया, उंगली दिखाकर कहा था कि तुमने इस परमेश्वर को, जो अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर को, जो यीशु की महिमा की, अपने ये सेवक यीशु की महिमा की, उस यीशु को तुमने पकड़वाया दिया और तुमने इनकार किया। और यहाँ लिखा है उसका 14 पद में क्या लिखा है? 14 पद में लिखा है तुमने, वहाँ भी लिखा है तुमने, एकदम सामने, लोग सामने खड़ा है, इसराइली लोग है, और तुमने ये सब किया, तुम्हारे वजह से ये सब कुछ, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। उसके बाद उसका 15 पद की ओर हम देखते हैं सर। 15 पद में लिखा है और तुमने जीवन की कर्ता का मार डाला। देखिए प्रिय भाई और बहनों, इतना हिम्मत, धैर्य, साहस लोगों के सामने। हमें मालूम है कि उन लोग डरपोक, एक समय था पत्रोस बहुत डरपोक था, लेकिन अभी पवित्र आत्मा परिपूर्णता सहित पेंतिकोस्त दिन के बाद पूर्ण रीति में प्रभु के लिए जीवन बिताना आरंभ किया और प्रभु के लिए मरना, उसके लिए भी राजी होकर आ गया है। और उनको पता था कि आगे अगर इस प्रकार में एक मैसेज दूं तो मेरे लिए क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है, वो भी शायद वो जानता होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को तुमने इनकार किया, तुमने मार दिया गया, ये सब विषय उन्होंने किया। और ये भी उन्होंने कहा, ये प्रभु यीशु मसीह कौन था? उसका 15 पद में लिखा है तुमने जीवन के कर्ता को, जीवन का कर्ता। प्रिय भाई और बहनों, यही है ओपन एयर मीटिंग में हम सुसमाचार प्रचार करने का एक तरीका। इसमें क्या हुआ? उसका आगे क्या लिखा है? तुमने मार डाला, तुमने श्राप किया और तुमने जो इनकार किया, ये सब कुछ तुमने किया। लेकिन उसके बाद उसका आगे क्या लिखा है? उसका 15 पद में, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसने परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। किसने? तुम लोगों ने जिसको जो है पकड़वाया था, जिसको जो तुमने मारा था, जिसको तूने हत्या किया था, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने, अर्थात ये परमेश्वर कौन है? तुम्हारा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया है। और इस बात के लिए हम गवाह हैं। छाती पर हाथ रखकर कहता है कि इसके लिए हम गवाह हैं, हम जानते, हम देखा हो, इस परमेश्वर धार्मिक व्यक्ति था और इस परमेश्वर के द्वारा बहुत आश्चर्य परमेश्वर ने किया है। इस व्यक्ति द्वारा, इस परमेश्वर, इस प्रभु यीशु मसीह पवित्र था बोलकर यहाँ पे हम देख सकते हैं। इनका सेकंड सर्मन बोल सकता है कि कई बार जो उपदेश वगैरह दिया है, लेकिन जनरली लोग कहते हैं कि ये सेकंड सर्मन है। और सेकंड सर्मन जो है उसका 3 अध्याय 11 से लेकर 25 तक हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे उसके 11 पद में बहुत लोग जमा हुआ, वो भी हम देखा है।
और इसके बाद ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में छोटा एक मैसेज में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या क्या इन्होंने कहा कि ये प्रभु यीशु मसीह जब धार्मिक व्यक्ति था, एक पवित्र था, तो अन्य भागों में क्या लिखा है वो भी हम थोड़ा सा चिंता करके आज के सब विषय को मैं समाप्त करूँगा। प्रेरित पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 52 पद, प्रेरित 7 अध्याय उसका 52 पद, इधर क्या लिखा है? भविष्य वक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सराया और उन्होंने धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए हैं। ये धर्मी के आगमन, एक धार्मिक व्यक्ति था ये बोलकर यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह धार्मिक व्यक्ति था, एक धार्मिक व्यक्ति बोलकर हम यहाँ पढ़ सकते हैं। उसका 22 अध्याय कर हम आते समय प्रेरित पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 14 पद में, तब उसने कहा हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तुम उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखें। धर्मी, एक धर्मी व्यक्ति था कौन? प्रभु यीशु मसीह। और उसका पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 1 पद है, यहाँ में लिखा है मेरे बालकों, मैं ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह एक धार्मिक व्यक्ति था। ये विषय पत्रोस उस समय खड़े होकर इस्राएलियों को संबोधन करते हुए, हे इस्राएलियों बोल के संबोधन करके अपना प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बताया, वो धार्मिक व्यक्ति था। उसका अन्य जगह पर जो लिखा हुआ पद हमने अभी चिंता किया है, और एक पद पढ़ूंगा जेम्स याकूब उसका 5वां अध्याय उसका 6 पद, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर प्रभु यीशु मसीह कौन था? ये धर्मी था, कर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो एक धार्मिक व्यक्ति था बोलकर यहाँ पे हम पढ़ सकता है। और ये पवित्र था बोल के, यानी और भी कई रेफरेंस है, हम पूरा का पूरा पढ़ने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। और पवित्र प्रभु यीशु मसीह खाली धार्मिक नहीं, वो पवित्र भी था। मार्क सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 4 पद, यहाँ पे लिखा है यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा प्रचार करते रहा। यहाँ भी हम वो पद एक पद उसका 24 पद की ओर हम आते हैं। 24 पद यहाँ लिखा है, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। प्रिया, और एक पढ़ प्रेरित पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 27 और 30, 27 और 30, क्योंकि ये सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिस तूने अभिषेक किया, हेरोदस और पिलातुस भी अन्य जातियों इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। यहाँ भी पवित्र बोलकर हम देख सकते हैं उसका 27 और 30 पद। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए गए हैं। पवित्र यीशु, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मी था और पवित्र था, और उनके जीवन में कोई कमी नहीं था, कोई पाप उन्होंने नहीं किया। ये विषय जब मौका मिल गया, पत्रोस ने इस्राएली लोग जो प्रभु यीशु मसीह को कुछ दिन पहले क्रूस पर चढ़ाया था, उन लोगों के सामने बहुत धीरे सहित
बहुत धैर्य सहित साहस के साथ आगे क्या होगा वो ना सोचते हुए एकदम स्पष्ट हृदय में उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। ये प्रिय भाई और बहनों सुसमाचार, इस तरह का सुसमाचार आज हमें लोगों के सामने हमें कहने का है। प्रभु यीशु मसीह वो धर्मी व्यक्ति है और वो पवित्र व्यक्ति है, और प्रभु यीशु मसीह को तुम लोगों ने आज बोल सकते हैं, आज उस समय 50 दिन पहले उन लोगों को बता, लेकिन आज हम बोल सकते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने उस प्रभु यीशु मसीह को, धार्मिक और पवित्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। हमने कहा कि बरअब्बास को छोड़ दो, क्रूस पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो। अनेक लोगों का सर्टिफिकेट था कि प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई पाप नहीं किया है। अनेकों के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर चैलेंज किया, चुनौती किया, मुझमें कोई पाप दिखा सकते हैं। वो पवित्र परमेश्वर था वो, लेकिन लोगों ने उनको तिरस्कार किया, निंदा किया। ये सामने ये जो लंगड़ा व्यक्ति का चंगाई प्राप्त होने के बाद पत्रोस को मिला हुआ एक प्लेटफॉर्म ओपड़े और बीटी करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया पत्रोस को, यूहन्ना को, और पत्रोस और यूहन्ना को नियुक्त करने के लिए वहाँ पे एक लंगड़ा व्यक्ति को परमेश्वर ने नियुक्त किया। उनको चंगाई द्वारा अनेक लोग इकट्ठा हुआ। उसके बाद चंगाई के बारे में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। ये हमको बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। अगर कोई व्यक्ति अगर उद्धार चंगाई प्राप्त हुआ, कोई जीवन में कोई उनका गवाह देकर बहुत कुछ अनुग्रह किया है, तो अनुग्रह किया है वो एक मौका देकर प्रभु यीशु मसीह कौन था, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कौन है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आपके लिए क्या किया है 2000 साल पहले इस दुनिया में आके, इस विषय को हमें प्रस्तुत करना और उनके सामने रखना बहुत आवश्यक है। प्रिय भाई और बहनों, आज एपिसोड 20 में हम पहुँचे हैं और आगे भी कई विषय हमें चिंता करने का है। आप इस विषय को ध्यान में पढ़िएगा और जैसे हिम्मत के साथ तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने सब कुछ गलत किया बोलकर जैसे धीरज के साथ कहा, ये हिम्मत हमें अगर मिलना है, हमें प्रभु यीशु के पास निकट में रहना है। प्रार्थना सहित प्रार्थना के साथ हमें यही शक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम जानते हैं कि पत्रोस बहुत डरपोक आदमी था। पत्रोस जो है प्रभु से दूर रहने वाला था। पत्रोस प्रभु के पास आना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा व्यक्ति के सामने जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा साहस और धीरज और प्रभु ने बहुत अनुग्रह किया है। हम भी उस स्वभाव मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ प्रभु कर सकते हैं। हमें वो धीरज कर सकते, हमें एक पीटर बना सकते हैं, एक पत्रोस हमें बना सकते हैं अगर हम प्रभु के निकट आए। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज वचन के सामने हम हमारा निज जीवन को परीक्षा करके आगे एक ऐसा एक जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अनेक लोग इस वचन को पूरा का पूरा लाभ उठाए पढ़कर, और आगे जो एपिसोड भी अनेकों को अनुग्रह प्राप्त हो सके। हम सब जो है इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग सुने सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम का महिमा हो। आमीन।